नमस्कार, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं इंदु नोटियाल भरत भूमिका आश्रम से। तो हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए पहने, ना कि चालन के लिए। और हेलमेट हमारा आईएसयू से सस्ता है। तो चलिए आज चलती हूँ मैं राजकीय इंटर कॉलेज किशनपुरी, और फिर मिलते हैं वहाँ पे बच्चों से, और आप लोगों को भी बच्चों से बात करवाते हैं। चलिए चलते हैं। ये कचरे जिन लोगों को आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे लोग हैं आवश्यकता नहीं है लेकिन घर में रख देते हैं, तो अनावश्यक हमें घर में नहीं रखना। जितने घरेलू उपकरण हैं, आप जितना भी काम में लाते हैं, जो चल रहे हैं वो ठीक है, नहीं चल रहे हैं तो वही कचरा है। तो संचार उपकरण हो गए, घरेलू उपकरण हो गए, तो अपना कचरा और कोई अन्य कचरा भी आपको मिले, पैक करने के लिए आप एक कचरा बैग लाएं। कचरे को कूड़ेदान में या रिसाइकलिंग बिन में डालें, जहां पे रिसाइकलिंग का काम होता है। पात्र सुरक्षित है, वन्य जीव जो है उन तक न पहुंच सके, वो उनके लिए भी घातक है। मानव के लिए घातक है लेकिन वन्य जीव के लिए भी घातक है। जो मेटेरियलिस्टिक लोग वो ये मान के चलते हैं कि दुनिया जो है प्लास्टिक की हो गई। अभी आप जो ये कचरे के बारे में आप जो विमर्श हम लोग कर रहे हैं, उसका अर्थ जो है आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सजग विगत 40 और 30 वर्षों से हम देख रहे हैं कि दुनिया में जो है हमने इतना कचरा इकट्ठा कर लिया है, जिसका कि आज दुनिया की बड़ी तकनीकी के पास भी कोई उपचार नहीं है, कोई रेमेडी नहीं। हम लोग जो है पॉलीथीन हम लोग यूज़ करते हैं, प्लास्टिक हम लोग यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं कि आज हम मार्केट जाते हैं, हम सब्जियां खरीदते हैं तो हम प्लास्टिक घर लेकर के आते हैं। बाजार जाते हैं, हम मसाले खरीदते हैं, प्लास्टिक लेकर के घर आते हैं। हम मार्केट जाते हैं, दालें अन्न उपवास खरीदते हैं, प्लास्टिक लेकर के घर आते हैं। हम लोग मार्केट जाते हैं, अपने लिए सामान्य उपभोग की चीज़ें खरीदते हैं, कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं, प्लास्टिक लेकर के घर आते हैं। हम मार्केट जाते हैं, अपने लिए जीवन रक्षक दवाइयाँ लेकर के आते हैं, प्लास्टिक लेकर के। कल मैंने बताया था कि जो प्लास्टिक है सब जो है कार्बन कंपाउंड से बने होते हैं, और इस दुनिया में अगर जीवन के अभिरेखण को मान्यता दी गई है तो वो कार्बन कंपाउंड से दी गई। यानी कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं जो कि नश्वर है, इमॉर्टल, जिनको मारा नहीं जा सकता है, उसका प्रयोग हम कर रहे हैं। इसके लिए भले ही शुरुआती दौर में जो है प्रदेश सरकारों ने, राष्ट्रीय सरकारों ने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रयास हुए कि जो जैविक और अजैविक कूड़े को हम लोग अलग अलग करें। उसके उपरांत भी हम देख रहे हैं कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके उपचार जो है हमारे पास जो है बहुत विशुद्ध रूप से और निश्चित रूप से नहीं। माला नदी जो है एक ऐसी शाश्वत पवित्र, जो कि गंगा से पवित्र नदी है, वो नदी सिर्फ इसलिए सूख रही है क्योंकि हमने पर्यावरण और पारिस्थितिकी का ध्यान नहीं रखा। हमने जल स्रोतों में जाकर के पिकनिक के स्पॉट बना दिए, जहाँ पर हमें जल संग्रहण करना था वहाँ पर हमने कूड़े को संग्रहित किया। जैसे कि आदरणीय सर ने बताया कि सालों साल तक पृथ्वी में तह दर तह, परत दर परत जो ये जमा होता चला जा रहा है, और इसके कारण आपको मैं बताऊँ भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है। भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है इसके कारण। नदियों का में इसका प्रभाव हो रहा है। डंपिंग जोन जो है आवासीय क्षेत्रों के नज़दीक बना दिए गए हैं। जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो आवासीय क्षेत्रों के नज़दीक सरकार ने आवंटित कर दिए हैं, क्योंकि सरकार की अपनी संचेतना और कोई ऐसा मास्टर प्लान नहीं है कि जिससे हम जैविक पारिस्थितिकी को संतुलित कर सके। और ये असंतुलन ही जो है आज के समय में जल की कमी होना, पृथ्वी के तापमान का अचानक बढ़ जाना, जो वातावरण है उसमें अलग प्रकार के परिवर्तनों का दिखाई देना, और इन सब परिवर्तनों का जो सीधा असर है वो मानव पर पड़ता है और मानवीय परिस्थितियों पर पड़ता है। अरे माँ बीमार है और पॉटी वो बिस्तर में ही कर रही है। उन्होंने क्या कहा मेरे से कि कोई ऐसा आदमी है कि जो सफाई कर सके, रेस्क्यू में उनको 5-10 हज़ार रुपये दे दूंगा। मैंने कहा आप क्यों नहीं करते? आपकी तो माँ है। जब आपकी माँ है तो आप नहीं कर सकते, दूसरा कैसे करेगा? उसके बाद कुछ नहीं बोले, लेकिन मेरे को बहुत बुरा लगा कि जब हम अपने लिए, अब मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ, निस्वार्थ समाज सेवा में की, तो मैं आप आमंत्रित कर रहा हूँ आपको कि आप अपने अनुभव के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ में, बहुत अच्छा लगा। और जो भी हमने बातें की हैं आप लोग उसमें अमल करना।
धीरे धीरे नाक पे टच कर दें अंगूठे को और कुछ देर रोक के रखें, अंगूठे को ही देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस अंगूठा और अंगूठे को ही देखते रहें। 17 18 19। यहाँ पे किशनपुरी में इंटर कॉलेज किशनपुरी में आई हूँ। ये मेरा विद्यालय रहा है और हमने इस विद्यालय में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की है। तो आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस विद्यालय में आई हूँ और यहाँ पर बच्चों को मैंने कुछ योग के टिप्स बताए हैं और बच्चों के साथ में योगा भी किया है। और आज पर्यावरण दिवस पर बच्चों के साथ में बात की है कि हम अपने पर्यावरण को किस प्रकार साफ स्वच्छ रख सकते हैं, किस प्रकार हम पेड़ पौधे लगाएं और जो कचरा होता है, बोतलें होती हैं, हम किस प्रकार उसका यूज़ करें और हम पॉलीथीन का उपयोग ना करें। सब्ज़ी लेने के लिए या फ्रूट्स लेने के लिए जाएं तो अपने घर से थैला लेके जाएं। इस प्रकार बच्चों से कई प्रकार बातें हुई हैं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए भी सर ने कई बातें बताई हैं। पेड़ पौधे लगाना है, उसका देखभाल करना है, तो ये सब चीज़ें आज बच्चों को बताया तो बहुत अच्छा लगा। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे श्री राकेश मोहन ध्यानी सर जी हैं और वो बच्चों को छुट्टियाँ मतलब आजकल जैसे स्कूल में छुट्टियाँ पड़ रही हैं तो उस छुट्टियों में बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करवा रहे हैं। तो सर से भी बात करते हैं अभी। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है और स्कूल के बच्चों की छुट्टी है पर फिर भी बच्चे यहाँ पे काफ़ी बच्चे आ रखे हैं और इधर बच्चों को आजकल जो गर्मियों की छुट्टी पड़ने पर भी हमारे यहाँ पे जो सर जी हैं श्री राकेश मोहन ध्यानी जी, आप इन बच्चों को यहाँ पे निःशुल्क इंग्लिश कोचिंग दे रहे हैं। तो सर जी बहुत गर्व की बात है हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी। धन्यवाद नौटियाल मैम। दरअसल विगत वर्ष की भांति हमने ये कोशिश करी कि जो बच्चे हैं छुट्टियों में अक्सर क्या होता है कि बच्चे जो है जो अकादमिक जो उनका पक्ष है उससे थोड़ा सा छितर-बितर हो जाते हैं और थोड़ा पढ़ाई को बाइंड ही नहीं कर पाते। तो विगत वर्षों की बात थी, पिछली बार भी हमने जो है इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश पर स्ट्रेस किया था कि बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश को सीखें, जाने समझें। इसके अलावा जो है साथ साथ में समर कैंप भी इस समय चलता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों के जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है उस पर बात की जाए। जैसे कि आज हमने कोशिश करी कि आप हमारे बीच में आएँ और बच्चों को समाज में रहने की जो परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में और आपका जो विशेष क्षेत्र है योग, उसके बारे में आप बच्चों को बताएं। तो विगत 7-8 दिनों से हम लोग जो है लगातार जो है इंग्लिश स्पीकिंग की जो कक्षाएं यहाँ पर जो है आयोजित कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि बच्चे जो है उसमें बड़ा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। कई बच्चे जो हैं फॉबिक थे पहले, अब थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा खुल से गए हैं और भले समय लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे बच्चे। ये हमने इसलिए भी कहा था कि और भी अगर कोई बच्चे चाहें, क्योंकि सभी बच्चे जो है आर्थिक रूप से थोड़ा सा वैसे जो कमज़ोर घरों से बच्चे होते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि बच्चे इन छुट्टियों में थोड़ा फ्री होते हैं बाकी चीज़ों से, तो सीखें, जाने, समझें। और हम भी अगर कहीं नहीं गए हुए तो हमारा भी एकमात्र लक्ष्य ये होता है कि बच्चों के हित में, बच्चों के वेलफेयर में हम लोग अपना समय दें। अब मैं सोचता हूँ हर एक गुरु की ये आकांक्षा होती है कि उसका छात्र जो है उससे आगे निकल जाए, उसको ज्ञान हो, जीवन की संचेतना उसके पास हो। किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन गुरु की उपस्थिति जो कक्षा में होती है वो संचेतना का संचार करती है। तो हम संचेतना देने आते हैं। कोई इंग्लिश का जो स्पोकन टास्क है उस पर हम लोग जो है इस कार्यशाला को अभिकेंद्रित कर रहे हैं। साथ साथ में पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जल संरक्षण, इन सब विषयों पर भी, बालिका स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा, सामुदायिक सद्भावना, इन सब पर हम लोग फोकस कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। जो लोग अनुभवी हैं उन लोगों को हम लोग बुला रहे हैं और उन बच्चों से उनको रूबरू करवा रहे हैं। और इस श्रृंखला में आज आप हमारे बीच में थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप अक्सर बच्चों को समय देती हैं, सामाजिक रूप से भी सक्रिय रहती हैं।
बच्चों को भी समय देते हैं। ये सारे बच्चे आप देख रहे होंगे कि ये बच्चे बड़े खुश हैं आज हाँ जी। इस कक्षा में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं, अभी सभी बच्चों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट है। जी कोई और विद्यालय का बच्चा भी अगर आए और वो चाहता हो कि वो थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग पर थोड़ा स्ट्रेस करना चाहता हो, जानना चाहता हो, समझना चाहता हो, तो वो भी वेलकम है। ऐसा नहीं कि मेरे ही स्कूल के बच्चे हैं। अच्छा। जब कुछ और एक्टिविटीज भाग लेना चाह बच्चे तो हम उनके लिए, क्योंकि हम तो शिक्षक हैं, हमारा कार्य है शिक्षा देना। शिक्षा देना। तो बच्चे 40 और 400 हैं, हमारे लिए बराबर है। तो हमारी कोशिश है कि ये बच्चे जो है आगे बढ़े, जीवन में कुछ करें। इन मंगल कामनाओं के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे। बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। तो फिर बाय बाय, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है? हाँ ओके, ठीक है बच्चों, बाय। ठीक है, बाय। तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा। हैं? मैं बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। थैंक्स मैम। थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम। पक्का पक्का जरूर आऊँगी मैं। तुम लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय। तो आज अभी सर से बात हो गई, बच्चों से बात हो गई, और बच्चों को योगा के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने, उनको योग करवाया यहाँ पे कम समय में। और आज मुझे अपना दिन याद आ रहा है कि जब हम 11th 12th में पढ़ते थे, जो ये बरामदा है, इस बरामदे में हम पढ़ते थे, तब यहीं पे बैठ के हवा भी चलती रहती थी और हम यहाँ पे पढ़ाई भी करते रहते थे। और आगे आपको दिखाएंगे कि और भी हमारी क्लासेस लगती थी। कभी हमारी क्लासेस इस बरामदे में लगती थी, ऐसे खुले में ही, यहाँ पे भी हम लोग बैठ के पढ़ाई करते थे। इधर काफ़ी बड़ा पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, तो हम लोग पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे। तो आज मुझे अपना दिन याद आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे 2 साल तक रहे और बहुत अच्छा समय रहा यहाँ पे भी। और अपनी क्लासेस भी बताती हूँ आपको। तो हमारी क्लासेस इधर ही थी, इन्हीं क्लासेस में हम पढ़ते थे, और कभी हम यहाँ पे बरामदा में बैठ के भी हम पढ़ाई करते थे। तो बहुत अच्छा समय था, काफ़ी भीड़ थी उस समय जब हम पढ़ते थे। तो सारे बच्चे, हम तब गवर्नमेंट में ही पढ़ते थे जब हम लोग पढ़ते थे। तो ये हमारी क्लासेस थी, इधर इस तरफ भी और इधर भी हमारी क्लासेस थे। अब तो यहाँ पे कुछ और है, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला। तो ये इधर ही थी हमारी क्लासेस, 2-3 क्लासेस यहीं पे लगती थी हमारी। अच्छा लग रहा है आज अपने स्कूल में घूमने का। ऐसा लग रहा है कि हम वही 11वीं और 12वीं में ही हैं अभी भी। और मुझे बहुत गर्व महसूस भी हो रहा है कि मैं अपनी स्कूल में आके और अपने स्कूल के बच्चों को मैंने योगा करवाया है और पर्यावरण के बारे में कुछ उनको जानकारी दी है। और सर से भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छी जानकारी हमें सर से भी मिली है। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा ग्राउंड है। तो पहले क्या था, जब हम लोग यहाँ पर पढ़ते थे, बच्चे ज़्यादा थे, पूरा ग्राउंड भरा रहता था। और ये हमारा जो स्कूल का ग्राउंड है ये है, और जो इधर काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये। तो इसमें पहले क्या था, इतने बड़ा ग्राउंड में इसका आधे में खेती होती थी, किसी को खेती करने के लिए दे दी जाती थी, और उधर खेती होती थी, और इधर ही हम लोग रहते थे। इतने बड़े ग्राउंड में हम लोग यहाँ पे खेलना कूदना, पढ़ाई करना, थोड़ा मस्ती करना, ये सब यहाँ पे रहता था। तो ये आज स्कूल की हमारी जो यादें हैं वो सब तरोताज़ा हो गई हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो ये हमारी पुरानी बिल्डिंग ये है। तो आपको अपनी पुरानी बिल्डिंग भी दिखाते हैं। यहाँ पे ये है सबसे पुरानी बिल्डिंग, ये हमारी ये सारी पुरानी बिल्डिंग है। और जो काफ़ी पेड़ पौधे लगा दिए हैं, क्योंकि इधर पिछले साल भी हम लोग पेड़ पौधे लगाने आए थे और बहुत ही प्यारे फूल खिले हुए हैं। और अब चलते हैं घर के लिए। और मुझे सच में बताऊं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अभी उसी उम्र पे हूँ इस स्कूल में आने के बाद, कि वो 11वीं 12वीं के विद्यार्थी, वो इस ग्राउंड में हम वॉलीबॉल खेलते थे, इसी ग्राउंड में मतलब हम खूब लड़कियों के साथ में खूब मस्ती करते थे। क्लास के अंदर हम लोग कम पढ़ाई करते थे, हम लोग बाहर ही ज़्यादा पढ़ाई करते थे। तो वो भी हमें बहुत अच्छा लगता था। पेड़ के नीचे बैठ गए, पीपल का पेड़, काफ़ी बड़ा पेड़, उसके नीचे बैठ गए, और इधर बरामदे में हवा चलती रहती थी, उसके नीचे बैठ गए। तो बहुत अच्छा था समय हमारा। अभी मैं कॉलेज से, इंटर कॉलेज से घर जा रही थी, और यहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पकड़ लिया है और बोला है कि पहले 1 कट्टा प्याज हमारे घर पे पहुँचा दो। जब देखो भैया काम पे ही व्यस्त रहते हैं, है कि नहीं, है ना। तो 1 कट्टा प्याज कब पहुँचाना है आपको? 1 कट्टा प्याज भैया, जिस दिन तुम्हें टाइम लगा उस दिन भेज दो 1 कट्टा प्याज, ठीक है ना। 1 कट्टा चाहिए भाई, 1 कट्टा बहुत है, मान ले 2 आदमियों में 1 कट्टा बहुत है। नहीं, बहुत खुशी मुझे होती है। कई लोगों ने बोला है कि हमें प्याज चाहिए और प्याज पहुँचा देना। तो ठीक है, जो नहीं, अब रोड पे पकड़ दिया इन्होंने मुझे कि हमें प्याज दे दो आप। नहीं, हमें बहुत खुशी है कि जो वो लेडीज़ को तुमने सही जगह भेजा, और ठीक हो गई, है ना। बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे हो गए। यहाँ बेचारी परेशान थी, लेकिन बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा।
अब तो बहुत, अरे एक और फिर परसों ही महिला को फिर लेके गए। अच्छा। आपने ब्लॉग नहीं देखा इसका मतलब। वो नहीं देखा तो अब प्याज के कट्टे इनको आधा ही मिलेगा, पूरे कट्टे नहीं मिलेंगे। उन्होंने प्याज वाला ही ब्लॉग देखा है और ब्लॉग नहीं देखा और है। लोग भी देखा है। हाँ एक वो भी देखा था भाई, वो उसका भूतपूर्व सैनिकों का वो भी देखा था। हाँ, ठीक। वो भी था। और एक वो शादी वाला। नहीं नहीं नहीं। हाँ, बहुत बहुत देखते रहते हैं ना, धन्यवाद। देखते आप रहते हैं। लोगों का प्यार मुझे मिलता रहता है, देखते उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे किशनपुरी चौराहा है, और जब हम छोटे थे, हम स्कूल में आते थे, इनकी दुकान में हम जरूर जाते थे। तो तब से आज तक ये रिश्ता बना हुआ है। वो बात अलग है कि हम शादी करके यहाँ से चले गए थे, उसके बाद बहुत लंबे टाइम के बाद अब मिले हैं। बहुत सारे बहुत साल के बाद, मुझे लग रहा है कि 22-23 साल के बाद, 25 साल के बाद मिले हम। हाँ जी। तो तभी उन्होंने मुझे रास्ते में पकड़ लिया, बिल्कुल सड़क में खड़े हो गए कि एक प्याज का कट्टा लेके आओ। तो अब अगले दिन उनके लिए प्याज का कट्टा लाना पड़ेगा, पर कई लोग और भी हैं, पर चलो देखते हैं कहाँ तक पूरा कर पाते हैं हम। तो चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलकर।